नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबर में आपको बताते हैं कौन सी है वो 5 बड़ी खबर जिनके बारे में इस बुलेटिन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी ने जमुई में जनसभा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और वीरों को याद किया। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया है। इधर पांचवी बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर वायु प्रदूषण का कहर लगातार दिल्ली में जारी है। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, क्या है वो बड़ा फैसला वो भी आपको बताएंगे। और चलिए अब बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार आए, जहां वे जमुई के बल्लोपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज वो है जिससे राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज ने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों सालों की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के योगदान को मिटाने के लिए कोशिश की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए केवल एक ही दल को श्रेय दिया जाए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही अलग से आदिवासी कल्याण मंत्रालय बना। पहले आदिवासियों के लिए 25,000 करोड़ से भी कम का बजट था। हमारी सरकार ने इसे 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचाया है। तो बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, कई बड़ी सौगातें दी। इसके साथ ही मंच से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और इस मौके पर बिहार में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदिवासी परंपरा यहां पर देखने को मिली। पहले लोक नृत्य हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत आदिवासियों ने किया और उसके बाद ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ढोल बजाया और आदिवासी संस्कृति से रूबरू हुए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। बिहार से धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, आदिवासियों का जिक्र पीएम मोदी ने किया, तो दूसरी तरफ मंच से कांग्रेस पर भी हमला बोला। आदिवासियों को लेकर क्या कुछ बातें उन्होंने कही है अपने उद्बोधन में? बात यह है कि बिहार में प्रधानमंत्री तीसरी बार जम्मू से एक 3340 करोड़ की सौगात की उद्घाटन और शिलान्यास किए। सबसे बड़ी ये बात है, जिस तरह से उन्होंने जनजाति आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, ये भारत में नहीं बल्कि आदिवासियों के लिए अनोखा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये तीसरी बार बिहार में आकर प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में संबोधन किया, ये बिहार के लिए एक गौरव की बात है। और चूंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार, ये निश्चित रूप से बिहार में कुछ न कुछ, हम जब भी प्रधानमंत्री अगर आते हैं यहाँ बिहार, तो कुछ न कुछ बिहार के लिए भी सौगात मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जिस तरह से इतनी बड़ी सौगात उन्होंने घोषणा की है, तो ये जाहिर सी बात है कि आदिवासी कल्याण एवं सही जनजातियों के लिए एक अनोखा और सबसे बहुत बड़ा ये सौगात है जी। और ना कि सुरक्षा की बात है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की में आए जितने भी लगभग 1000 से अधिक पुलिसकर्मी, एकदम पुलिस पदाधिकारियों की जो व्यवस्था कराई गई है, ताकि कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, वो दृष्टिकोण से हर 6 से 7 लेवल ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है, ताकि वह परिंदा भी नहीं मार सके। और आगे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में ढोल नजारे सारी आदिवासियों के लिए बजाया, ये साफ दिखाया कि पारंपरिक जो उनका नृत्य है वो ढोल बाजा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया कि मैं आप लोग के साथ हूं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेसी पर जिस तरह से आक्रामक हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद जिस तरह से आदिवासियों को कांग्रेस ने लूटा है और उसके अनदेखी की है, ये आज उसका ही परिणाम है, जो कि आज आदिवासियों को, जनजातियों के लिए उनका अधिकार नहीं मिल पाया। और ये पहली भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने आदिवासियों के लिए, सबका मुल्क के लिए, अपना हक अधिकार के लिए 6640 करोड़ की सौगात बांटी है जी।
बिल्कुल, बीजेपी को आदिवासी हितैषी पार्टी बताया। इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए धर्मेंद्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बाणगंगा मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन में आदिवासी समाज की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। जनजातीय समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब जानते हैं कि आज का दिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर खासकर जनजातियों के मामले में देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आदिवासी भी सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने वीरों को कभी भूल नहीं सकते। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां झारखंड के महगामा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा का काम कर रही है, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। संविधान में अंबेडकर, गांधी और बिरसा मुंडा की सोच है, ये हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाने का काम बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं, बंद कमरों में काम करते हैं। संविधान को नरेंद्र मोदी क्या दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती है। अगर मिटाना है तो सामने आइए, फिर पता चलेगा कि जनता क्या करती है। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, हम 56 इंच की छाती और मन की बात से भी नहीं डरते हैं। तो मंच से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान को कूड़ेदान में फेंकना चाहती है बीजेपी। एक बार फिर से उन्होंने संविधान का जिक्र किया। हालांकि संविधान के मुद्दे पर हमने देखा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक बार फिर से उसी मुद्दे को छेड़ने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता प्रमोद पासवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ झारखंड से। प्रमोद, अगर बात करें, संविधान एक ऐसा मुद्दा, हमने देखा लोकसभा चुनावों में बीजेपी को काफी ज्यादा भारी पड़ा था। मंच से एक बार फिर से राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को हवा दे दी। क्या लग रहा है झारखंड के चुनावों पे इसका असर पड़ेगा? प्रशंसा, जिस तरह से 43 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से मतदान 13 नवंबर को हुए थे, इंडिया गठबंधन को ये एहसास है कि संविधान का जो मुद्दा राहुल गांधी लेकर के झारखंड में प्रवेश किए हैं, उससे 43 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन काफी अच्छा साबित हुआ है। उसी तरह से 20 नवंबर को जो 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, उसको लेकर के राहुल गांधी का जो आज महागामा विधानसभा क्षेत्रों में जो दौरा है, उनका चुनावी सभा, उन्होंने कहा है कि संविधान को एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है और इंडिया गठबंधन जो है संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए जनता को ये फैसला चुनना है कि संविधान के तहत ही जो है आप लोग का आरक्षण, आदिवासियों, दलितों, शोषित पीड़ितों की जो आवाज है वो संविधान के तहत आप लोग को मिलता है। और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को खत्म करना चाहती है। तो 20 जो तारीख मतदान है 38 विधानसभा सीटों पर, वो इंडिया गठबंधन संविधान को लेकर मुख्य मुद्दा और मैया सम्मान को लेकर फिर दोबारा 38 विधानसभा सीटों में प्रचार प्रसार शुरू हो गया। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।